हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हो सब? सो आज हम लोग जो है हमने लास्ट क्लास में बैंड क्लिक करा था। कल की क्लास होने वाली थी बट नहीं हो पाई। आज हम लोग जो है जेकेपीएससी का जो न्यूज़ लेवल डिस्कशन है जो कि हमारे लिए भी इम्पोर्टेंट है, और जो यूजीसी नेट का जो प्रीवाईक्यू प्रैक्टिस करें हम वो भी करेंगे। कल की क्लास नहीं हुई थी तो उसकी जगह पे हम सैटरडे को क्लास लेंगे जिसमें कि हम क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस करेंगे। सो डोंट वरी कि आपको ऐसा ना लगे कि हमने ये नहीं किया है या हमसे ये नहीं हुआ है, यूजीसी नेट का क्वेश्चंस नहीं हो रहा, हम वो सब करेंगे, है ना। कल क्लास नहीं है तो उसकी जगह पे हम सैटरडे को एक सेशन रखेंगे। एंड आज हम लोग जो है राधा कृष्णन का करने वाले हैं। हमारा जो जेकेपीएससी का जो न्यू सिलेबस है देख लो यहाँ पर, है ना। ये जो है हमारा यूनिट वन का, इसमें हमने बाकी सब जॉन डीवी रूसो, पोलो फ्राइडे सब कर रखा है। उसके बाद एग्जिस्टेंशियलिज्म, प्रैग्मेटिज्म, सांख्या, वेदांता, योगा, है ना, बुद्धिज्म, जैनिज्म, न्याय फिलोसफी, इंडियन लॉजिक के थ्रू आप देख सकते हो पेपर वन की यूट्यूब पे भी। उसके बाद हमारा वैदिक बुद्धिस्ट स्कूल में डाइवल पीरियड ये कर रखे हैं हम लोग। ये भी हायर एजुकेशन का ही कंटेंट है जिसको कि आप आराम से यहाँ से भी आप यूनिट वन पेपर वन से देख सकते हो। हमारा रह गया क्या, राधा कृष्ण। ये एक नया टॉपिक है और ये नया टॉपिक हर तरीके से है। जो पेपर वन नहीं भी पढ़ते हैं या नहीं पेपर टू, उनके लिए भी, क्योंकि ये हमारा ना पेपर टू में है ना पेपर वन में है, कहीं नहीं है। तो चलो आज हम लोग इसी को करने वाले हैं, ठीक है। और लास्ट में इनका बहुत क्वेश्चन तो मुझे मिला नहीं, पर फिर भी जो भी चार पांच क्वेश्चन मिला है, क्योंकि हाँ इनसे जनरल नॉलेज का क्वेश्चन बहुत है। कब जन्म लिए, इनको कौन सा नोबेल प्राइज मिला, इस तरीके का क्वेश्चन बहुत है। बट हमारे एग्जाम, हमारा जो सिलेबस है इनकी एजुकेशनल थॉट्स पे है, ना कि इनके जनरल नॉलेज पे है। हाँ, जिनको जनरल नॉलेज से रिलेटेड पढ़ना है तो भाई आप किसी भी जगह में जाओगे, यूपीएससी राधा कृष्णन ऐसे करके सर्च करोगे तो आपको राधा कृष्ण से रिलेटेड जितना जनरल अवेयरनेस है वो सारा का सारा चीज आ जाएगा। तो चलो हम सेशन को शुरू करते हैं, और सभी को सेशन को लाइक करो, शेयर करो गाइज, अगर अभी तक आपने अपने दोस्तों को शेयर नहीं किया है। और जो भी लर्नर इंटरेस्टेड हो इसी जेकेपीएससी बैच की विजया बैच में ज्वाइन करने के लिए तो आप ज्वाइन कर सकते हो। ऑल सिलेबस, ऑल पीडीएफ, ऑल सब कुछ कंप्लीट रिकॉर्डेड आपको वहाँ पे दी जाएगी। एवरीथिंग ऐप पे रहेगी। और जो भी परचेज करना चाहते हैं और डिस्काउंट चाहते हैं तो उनको डिस्काउंट भी मिल सकता है। तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन दिस नंबर। एंड यस, आपका यूजीसी नेट टारगेट का जो कोर्स है वो भी चल रहा है। हमारा ये वाला पोर्शन खत्म हो गया, हम आज से यूनिट 1 to 10 का की पॉइंट स्टार्ट करने वाले हैं। और ये तो हमारा चल ही रहा है साथ साथ, और ये भी करते ही है लर्नर। तो जो 1 to 10 का की पॉइंट है उसमें आज हम लोग 10 रिवीजन करने वाले हैं। ट्रस्ट में आज की पॉइंट्स में मैंने फिर से बहुत सारे पॉइंट्स ऐड ऑन किए हैं एग्जाम को देख करके। एग्जाम क्वेश्चन कहाँ से देती है वो पॉइंट्स को ध्यान में रख करके हर एक चीज ऐड किया है। तो जो भी लर्नर इनरोल होना चाहते हैं वो भी इनरोल हो सकते हैं। अभी भी आपका टाइम है, अब हम शुरू किए हैं। जिनको भी लग रहा था कि ये करने के लिए हम नहीं जुड़ेंगे, अब जुड़ना चाहते हो तो आप अभी भी जुड़ सकते हो। आपका ऑलरेडी डिस्काउंट जो है वो अभी भी चल रहा है, तो आप ज्वाइन कर सकते हो। एंड यस, काइंडली प्लीज सभी को सेशन को शेयर करो, सेशन को लाइक करो गाइस। टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हो, टेलीग्राम पे जुड़ जाओ। तो शुरू करें जल्दी से, एक थम्स अप का साइन दो फिर हम स्टार्ट करते हैं। एंड यस, प्लीज कोर्सेज को रेट करो, टेलीग्राम पे ऐप को रेट करो, ये सारा कुछ जो है वो आप रेट करो। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहला बात करते हैं इनका जनरल, ये इंट्रोडक्शन है, इसमें कुछ भी आपको ऐसा नहीं कि याद रखना है या कुछ भी, इसलिए मैंने फिर भी, चूंकि ये इनका जनरल इंट्रोडक्शन भी इम्पोर्टेंट है। कब, तो बर्थ है 5 सितंबर 1888, है ना। इनके टाइटल्स इनको कौन कौन सा मिले, तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन, पोस्ट 1947, स्प्लेडिंग प्रोफेसर, मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, एम्बेसडर टू यूनेस्को, फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कब थे, सेकंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ये। और ये सारा से क्वेश्चन आया हुआ है, पर जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन आया, तो जाहिर सी बात हमसे एजुकेशनल थॉट पूछा है तो हमसे ये तो नहीं पूछेगा, बट फिर भी हम देख लेते हैं, है ना। उसके बाद जो है इन्होंने ये वीसी आंध्रा यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी और दिल्ली यूनिवर्सिटी के चांसलर भी रह चुके हैं, है ना। इनकी सोसाइटी में स्टैब्लिश इन्होंने किया हेल्पेज इंडिया, नॉन प्रॉफिट फॉर एल्डरली अनप्रिविलेज, अंडर जो प्रिविलेज थे उनके लिए, है ना। टीचर, इनकी लीगेसी क्या थी कि टीचर डे जो है इन्हीं के ऑनर पे सेलिब्रेट किया जाता है, और इनका डेथ 17 अप्रैल 1975, ठीक है। तो ये जनरल था, हम यहाँ से अब शुरू करते हैं।
उन्होंने इम्फेसिस किया स्पिरिचुअल डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बीइंग के ह्यूमन बीइंग टू एक्सप्रेस द इनर मोस्ट सेल्फ, आपके अंदर के जो आध्यात्मिकता विकास है, अंतरात्मा जिसको कहते हैं, उसको व्यक्त करने के लिए उन्होंने जो है स्पिरिचुअल डेवलपमेंट की बात की। उन्होंने कहा बिना अगर हम कहेंगे कि किसी ह्यूमन का पर्सनालिटी बिना स्पिरिचुअल यानी आध्यात्मिकता के डेवलप हो जाएगा तो नहीं चलेगा। उनके व्यू में विदाउट स्पिरिचुअलिटी प्रॉपर ऑलराउंड डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन पर्सनालिटी इज नॉट पॉसिबल। स्पिरिचुअलिटी किसी इंडिविजुअल के अंदर एक पॉजिटिव और कंस्ट्रक्टिव अप्रोच लेके आता है। और इसीलिए सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने एक्सप्लेन किया रिलीजन, फिलोसफी एंड साइंस अपने तरीके से, एंड सेड दैट दीज आर वेरी क्लोजली रिलेटेड टू ईच अदर। यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है आपको, और यूजीसी नेट का क्वेश्चन है, हमारे में नहीं है, फिलोसफी में एग्जाम में पूछा भाई है, ध्यान रखना। फिलोसफी और साइंस और रिलीजन ये तीनों अलग अलग नहीं है, सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने कहा। ठीक है, फिर से रिपीट करिए, फिलोसफी, साइंस और रिलीजन ये तीनों अलग अलग नहीं है, ये तीनों आपस में क्लोजली रिलेटेड है। कहते हैं साइंस जो है ह्यूमन बीइंग के प्रॉब्लम को सॉल्व करता है अपने तरीके से, बल्कि रिलीजन और फिलॉसफी का भी सेम ही मोटिव होता है ह्यूमन बीइंग के प्रॉब्लम को सॉल्व करना अपने अपने तरीके से। और इसलिए सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने इम्फेसाइज किया सोशलाइजेशन प्रोसेस, और उसको किसके साथ कोरिलेट किया, उपनिषद यानी अद्वैत वेदांता। ये भी पूछा हुआ है, ध्यान रखना। तो पहला हमने क्या पढ़ा, पहला तो हमने कहा कि बिना आध्यात्मिकता के ह्यूमन का पर्सनालिटी डेवलप होना मुश्किल है। दूसरी पॉइंट यहाँ पे हमने कही कि यहाँ पे वो रिलीजन, फिलोसफी, तीन चीज जो रिलीजन, फिलोसफी और साइंस, इनको वो अलग अलग नहीं मानते हैं, ये मानते एक दूसरे से क्लोजली रिलेटेड है, तीनों का पर्पस सेम है, बस वो अपने अपने तरीके से काम करते हैं। और तीसरा उन्होंने कहा कि अगर सोशलाइजेशन प्रोसेस को पे एम्फेसाइज किया, सामाजिकरण पे एम्फेसाइज किया, और कहा कि इसको कोरिलेट करेंगे हम किसके साथ, उपनिषद के साथ। उन्होंने फिलॉसफी कहा एक रेशनल डिस्कशन ऑफ अल्टीमेट रियलिटी, ये स्टेटमेंट पूछा हुआ है अल्टीमेट रियलिटी की। ये फिलॉसफी क्या है, एक रेशनल डिस्कशन है, तार्किक डिस्कशन है अल्टीमेट फिलॉसफी का। दर्शन यथार्थ के स्वरूप की तार्किक विवेचना है ना। यानी फिलॉसफी क्या है, लॉजिकल इंक्वायरी इनटू द नेचर ऑफ रियलिटी, उसी का हिंदी है। दर्शन यथार्थ के स्वरूप यानी रियलिटी का जो नेचर है उसकी तार्किक विवेचना यानी रेशनल या लॉजिकल इंक्वायरी। फिलोसफी में उन्होंने कहा उनकी जो फिलोसफी अद्वैत वेदांत यानी नॉन डुअलिज्म पे है। मेकिंग हिम एन आइडियलिस्टिक फिलोसफर, वो आइडियलिस्टिक फिलोसफर भी होते हैं। उन्होंने स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, हॉलिस्टिक पर्सनालिटी के लिए बात की, उन्होंने पॉजिटिविटी, कंस्ट्रक्टिव अप्रोच, डिवाइनिटी, पर्सनालिटी इसकी बात की। रिलीजन, फिलोसफी एंड साइंस को यूनिटी के लिए कहा। सबका काम, इन सब अपने अपने तरीके से ह्यूमन प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, और इसीलिए रिलीजन, साइंस आर नॉट कॉन्ट्राडिक्टरी, बोथ सीक ट्रुथ, इंट्यूशन और इंटेलेक्ट। इसी को इस तरीके से एग्जाम में पूछा हुआ है, इंट्यूशन और इंटेलेक्ट, ध्यान रखना। ये पॉइंट आप लिख सकते हो अपने नोट्स में। क्योंकि हम पीवाईक्यू में इसी वर्ड का ये देखेंगे, इंट्यूशन और इंटेलेक्ट अलग अलग नहीं है, आर नॉट कॉन्ट्राडिक्टरी, एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, क्लोजली रिलेटेड है। फिर इन्होंने कंपैरेटिव क्रिटिकल इंसाइट दिया, उन्होंने कहा कई क्वालिटेटिव और रेशनल क्रिटिसिज्म दिए वेस्टर्न फिलोसफिकल थॉट में। ये भी पूछता है कि क्या ये वेस्टर्न को वेस्टर्न पे कुछ बोले थे, तो हाँ, इन्होंने इंडियन और वेस्टर्न फिलोसफिकल ट्रेडिशन को कंपेयर किया और डिफेंड किया इंडियन फिलोसफी को, एंड ग्लोरीफाई किया हिंदुइज्म को अगेंस्ट यूनिफॉर्म्ड वेस्टर्न क्रिटिसिज्म। इन्होंने एक्सप्लेन किया मैटर वर्सेस स्पिरिट, मैटर जो वो ह्यूमन के ब्रेन की स्पिरिटी को शो करता है, और स्पिरिट जो है वो एक्सीड्स इन मैटर क्वालिटी एंड पोटेंशियल, स्पिरिट मैटर को कंट्रोल करता है। यानी ये चीज इसमें बात कही गई कंपैरेटिव और क्रिटिकल इंसाइट में। क्वालिटेटिव एंड रेशनल क्रिटिसिज्म, हिंदुइज्म, यूनिफॉर्म वेस्टर्न क्रिटिसिज्म, मैटर वर्सेस स्पिरिट, क्वालिटी एंड पोटेंशियल, स्पिरिट कंट्रोल मैटर, ये सारा। एजुकेशन एथिक्स में इन्होंने कहा एथिकल वर्च्यूज पे कहा, एम्फेसिस किया कि इंडियन फिलोसफी से जो हमारे नैतिकता है, नैतिकता का जो विकास है, समग्र विकास है, वो हमारे नैतिकता पे भी डिपेंड करता है। और इसीलिए अगेन यहाँ उन्होंने स्पिरिचुअल बोला ना, कोई भी डेवलपमेंट विदाउट स्पिरिचुअलिटी नहीं हो सकता। उन्होंने सोशलाइजेशन प्रोसेस को कहाँ पे, उपनिषदिक, जो पीछे हमने देखा उपनिषद के टीचिंग्स पे रूट आउट किया। उन्होंने बिलीव किया कि एजुकेशन हमारे इनर स्पिरिचुअल अवेकनिंग, हमारे जो
अंतरात्मा का जो आध्यात्मिकता है उसको बढ़ावा देगी, और मोरल एंड एथिकल वैल्यूज को, यानी नैतिक और नैतिकता को बढ़ावा देगी, मूल्यों को बढ़ाएगी। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड ये उनके कुछ बुक्स हैं, आप और भी बुक्स देख सकते हो, मैंने उन बुक्स का नाम लिखा है जो थोड़ा मोड़ा कहीं ना कहीं इनकी बुक से या इनकी एजुकेशनल फिलोसफी में जिक्र की जाती है। तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने कुछ लिटरेचर्स दिए, जैसे कि इंडियन फिलोसफी वॉल्यूम 1 एंड 2, रिलीजन एंड सोसाइटी, स्पिरिट ऑफ रिलीजन, सर्च फॉर द ट्रुथ, रिलीजन एंड कल्चर, ईस्ट एंड वेस्ट इन रिलीजन, ईस्ट एंड वेस्ट इन रिलीजन। तो ये फिलोसफिकल व्यू है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के, जो कि लिटरेचर में उनके द्वारा लिखी गई थी। अब एजुकेशन के लिए इन्होंने क्या कहा, तो 1956 में सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने एजुकेशन कहा कि एजुकेशन टू बी कंप्लीट, यानी शिक्षा का पूर्ण होना, मस्ट बी ह्यूमेन, इट मस्ट नॉट इंक्लूड इन ट्रेनिंग ऑफ इंटेलेक्ट, बल्कि ये नहीं कि आपको ट्रेन प्रशिक्षण दिया जा रहा है आपके बुद्धि का, सिर्फ इंटेलेक्ट का, बल्कि आपका रिफाइनमेंट होना चाहिए, यानी क्या होना चाहिए, और बढ़ा सुधार होना चाहिए आपके हार्ट, डिसिप्लिन ऑफ द स्पिरिट में, यानी आपका हृदय का परिष्कार, हृदय में, आत्मा में अनुशासन, इन सब में क्या होना चाहिए, आत्मा का अनुशासन, ये सब शामिल होना चाहिए, सिर्फ बुद्धि नहीं। कहता है नो एजुकेशन कैन बी रिगार्डेड एज कंप्लीट एजुकेशन, इट नेग्लेक्ट्स द हार्ट एंड स्पिरिट, यानी कोई भी एजुकेशन को कंप्लीट नहीं कहा जा सकता जो हार्ट एंड स्पिरिट को नेग्लेक्ट कर रहा है। एजुकेशन का मतलब सिर्फ ये नहीं कि हम फैक्ट्स और नॉलेज को गेन कर रहे हैं, बल्कि हम विजडम और ट्रुथ, इनको भी अचीव कर रहे हैं। अगेन ये स्टेटमेंट राधाकृष्ण ने कहा, एजुकेशन शुड बी मेन मेकिंग एंड सोसाइटी मेकिंग, राधाकृष्णन ने। ठीक है, एम ऑफ एजुकेशन इनका क्या है, तो ये आइडियल पीछे बात की, आइडियलिस्टिक बेस्ड ऑन अद्वैत वेदांता, तो द मेन एम ऑफ एजुकेशन जो कि अपलिफ्टमेंट ऑफ स्पिरिट इन कोऑपरेशन विद मटेरियल वर्ल्ड टू फाइंड द अल्टीमेट ट्रुथ, और अल्टीमेट ट्रुथ क्या है इनके अकॉर्डिंग, स्पिरिचुअलिटी। किसी भी बच्चे का, किसी भी पर्सन का हॉलिस्टिक डेवलपमेंट कब होगा, जब हम स्पिरिचुअलिटी को भी साथ में लेके चलेंगे। कैरेक्टर बिल्डिंग भी इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट प्राइमरी एम एजुकेशन का रखा। इसके अलावा इन्होंने और कौन कौन से रखा, तो पहला लाइफ सेंटर्ड एंड कॉन्स्टिट्यूशन अलाइन, यानी एजुकेशन ऐसा होना चाहिए जो आपके कॉन्स्टिट्यूशन सिविलाइजेशन आइडियल के साथ होना चाहिए। एजुकेशन आपके सोशल ऑर्डर के गोल को रिफ्लेक्ट करना चाहिए। सेल्फ कॉन्क्वेस्ट एंड इनर डेवलपमेंट, एजुकेशन वो जो प्रोसेस ऑफ सेल्फ कंट्रोल, अवेयरनेस, इनसाइट, विजडम, इसकी बात करें, जहाँ पे हमारा बॉडी, हार्ट, माइंड, स्पिरिट सब डेवलप हो रहा हो। ट्रेनिंग ऑफ इंटेलेक्ट, हार्ट एंड स्पिरिट, ट्रू एजुकेशन वो जो आपकी इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी के साथ साथ आपकी इमोशनल, आपकी स्पिरिचुअल डेप्थ सबको डेवलप करे। कैरेक्टर बिल्डिंग, कैरेक्टर यानी डेस्टिनी, मस्ट इंसिल ये वो होना चाहिए जो आपके वैल्यू ऑफ लव, ट्रूथ, गुडनेस एंड ब्यूटी को इंस्टिल करे, यानी उसको बढ़ावा दे, उसको प्रोत्साहित करे। एवरीडे कंडक्ट डिफाइंस रियल कैरेक्टर, यानी सिंपल आप कैरेक्टर बिल्डिंग पे ध्यान, ये पॉइंट जो रेड रहते हैं, लाइफ सेंटर्ड एजुकेशन है ना, सेल्फ कंक्वेस्ट एंड इनर डेवलपमेंट, ट्रेनिंग ऑफ इंटेलेक्ट एंड हार्ट एंड स्पिरिट, कैरेक्टर बिल्डिंग, सो साइंटिफिक एटीट्यूड, इस पे भी हमारा ये है, इन्होंने क्यूरियोसिटी, इनोवेशंस, कमिटमेंट टू ट्रुथ, इन सब की भी जिक्र की। कहा साइंस शुड बी यूज फॉर ह्यूमन वेलफेयर एंड प्रैक्टिकल टास्क, साइंस किस लिए यूज होना चाहिए, ह्यूमन की वेलफेयर और प्रैक्टिकल टास्क के लिए। एजुकेशन ऐसा जो हमारे कल्चर को ट्रांसमिट करे, यानी बढ़ा, एक से दूसरी तरफ संस्कृति प्रसारित करे, है ना, और साथ ही साथ कल्टीवेट भी करे, यानी उसको और बढ़ावा दे, क्लियर माइंड में, हमारे दिमाग में उस चीज को इंक्लूड, कल्टीवेट भी करे। एक और स्ट्रॉन्ग स्पिरिट की बात की, पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड देन वोकेशनल इफिशिएंसी, इफिशिएंसी एजुकेशन क्या, जो बिल्ड करेगा सेल्फ रिलायंस, इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस एंड प्रमोट करेगा वोकेशनल ट्रेनिंग टू इंक्रीज नेशनल प्रोडक्टिविटी, किस चीज को इंक्रीज करने में, नेशनल प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने में। फिर से रिपीट कर रहे हैं हम, एजुकेशन से इनका क्या मतलब था कि कोई भी एजुकेशन कंप्लीट नहीं है अगर हम सिर्फ बुद्धि की बात कर रहे हैं, हार्ट एंड डिसिप्लिन ऑफ द स्पिरिट दोनों इंक्लूड होना चाहिए। एजुकेशन वो जो मेन मेकिंग और सोसाइटी मेकिंग। एम ऑफ एजुकेशन के लिए इन्होंने बोला कि ये आइडियलिस्टिक है, जो कि अद्वैत वेदांता पे बेस्ड है, मेन एम ऑफ एजुकेशन, और अपलिफ्टमेंट ऑफ स्पिरिट इन कोऑर्डिनेशन विद मटेरियल वर्ल्ड, है ना, ताकि हम अल्टीमेट सच्चाई को जान सके, कैरेक्टर बिल्डिंग कर सके, हॉलिस्टिक डेवलपमेंट बच्चों का करा सके, ये सब एम था। और उसके अंदर उन्होंने बोला कि लाइफ सेंटर्ड और कॉन्स्टिट्यूशनल लाइन होना चाहिए, यानी हमारे एजुकेशन का एम एक तो हमारे लाइफ पे सेंटर्ड होना चाहिए और कॉन्स्टिट्यूशनल लाइन,
दूसरा सेल्फ कंक्वेस्ट और इनर डेवलपमेंट होना चाहिए। तीसरा ट्रेनिंग ऑफ इंटेलेक्ट, हार्ट एंड स्पिरिट होना चाहिए, यानी जो भी हमारा बुद्धि है, बुद्धि, हृदय और आत्मा, इन सब का भी ट्रेनिंग, प्रशिक्षण। कैरेक्टर बिल्डिंग की बात की, कहा कैरेक्टर ही आपकी डेस्टिनी को बनाएगा, है ना। जिज्ञासा, नवाचार, सत्य के प्रति प्रतिबद्धता को प्रोत्साहित करे, है ना। इन सब का उन्होंने बात करा। साइंटिफिक एटीट्यूड में जहां उन्होंने क्यूरियोसिटी, इनोवेशंस, कमिटमेंट की बात की, कहा साइंस को यूज करना चाहिए ह्यूमन की वेलफेयर के लिए, मानव कल्याण के लिए और प्रैक्टिकल टास्क के लिए। साथ ही साथ इन्होंने कल्चर की बात की, कहा जिसको प्रिजर्व करके रखना है, ट्रांसमिट भी करना है ना। फिर पर्सनालिटी डेवलपमेंट और वोकेशनल, ये पूछा हुआ है, वोकेशनल इफिशियंसी, इस पे भी उन्होंने जिक्र किया। याद रखना एक क्वेश्चन है जिसमें ओनली वोकेशनल, ओनली नहीं, उन्होंने इन सब की भी जिक्र की है, तो ये ध्यान रखना। नेक्स्ट आता है करिकुलम। इन्होंने करिकुलम के लिए अभी पीछे हमने बात की कि लाइफ सेंटर एजुकेशन भी बात की, इसलिए करिकुलम कैसा होना चाहिए, वो जो हमारे अंदर क्रिएटिविटी और लॉजिकल थिंकिंग को इनहांस कर सके, वो जो हमारे अंदर क्या क्रिएटिविटी और लॉजिकल थिंकिंग को इनहांस कर सके। और इसीलिए लाइफ सेंटर्ड एजुकेशन, एजुकेशन लाइफ एक्सपीरियंसेस से होना चाहिए। करिकुलम वो जो क्रिएटिविटी, लॉजिकल थिंकिंग, क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग, इन सबको नर्चर करे। विजन में उन्होंने बोला कि करिकुलम हमारे का विजन क्या है, यानी दृष्टि क्या है, तो वो बैलेंस करनी चाहिए किसको, इंटेलेक्चुअल, फिजिकल, मोरल, यानी ये सबको देख रहे हो, बिना स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के होलिस्टिक डेवलपमेंट पॉसिबल नहीं है। यानी हम सिर्फ बुद्धि नहीं, बुद्धि, शारीरिक, नैतिक और आध्यात्मिक सभी का विकास का बैलेंस होना चाहिए। एजुकेशन मस्ट एम एट टोटल पर्सनालिटी डेवलपमेंट, ना कि सिर्फ सब्जेक्ट नॉलेज पे। सब्जेक्ट्स क्या रिकमेंड किए थे, लैंग्वेज, मैथमेटिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, लिटरेचर, ग्रामर, फिलोसफी, रिलीजन, है ना, ये सारा कुछ। फिजिकल एंड सोशल डेवलपमेंट के लिए क्या कहा, तो गेम्स एंड स्पोर्ट्स, फिजिकल एक्सरसाइज, योगा, सोशल वेलफेयर एक्टिविटीज, प्लांटेशन ड्राइव्स, ये सब चीज उन्होंने फिजिकल एंड सोशल डेवलपमेंट में कहा। और कहा करिकुलम में तीन टाइप, एजुकेशन में तीन तरीके के एग्जिस्टेंस होना चाहिए। नेचुरल साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जो कि किसके साथ डिसिट, कौन सी, नेचर के साथ। सोशल साइंस है जो कि किसके साथ, सोसाइटी एंड वैल्यूज के साथ। और स्पिरिचुअल देख लो, फिर से स्पिरिचुअल नेचर जो कि किसके साथ कनेक्ट करेगा, हमारे मोरल और इनर सेल्फ के साथ। NSS याद रखना, नेचुरल साइंस एंड टेक्नोलॉजी, नेचर के साथ, सोशल साइंसेज हमारी सोसाइटी और वैल्यू के साथ, और स्पिरिचुअल, लिटरेचर एंड आर्ट्स विथ मोरल एंड इनर सेल्फ के साथ। क्लियर है, यहाँ तक कोई डाउट है किसी को तो बोलो। और आप कमेंट सेक्शन, अगर कोई डाउट फिर भी रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दो, मैं आपको कमेंट में रिप्लाई कर दूंगी, ठीक है। एंड काइंडली सभी को सेशन को शेयर करो, सेशन को शेयर नहीं किए हो तो सेशन को लाइक करो, टेलीग्राम पे नहीं जुड़े टेलीग्राम पे जुड़ जाओ। नेक्स्ट आता है मेथड्स ऑफ टीचिंग। बेस्ट टीचिंग मेथड कौन सा है, वो जो क्रिएट करेगा मैक्सिमम लर्निंग, लाइफ लॉन्ग लर्निंग, और लर्निंग जो हमारे लाइफ में पॉजिटिव बदलाव लेके आए। और इसीलिए अपनी चूंकि इनकी राधा कृष्णा की यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन भी थी, अभी ये कमीशन की बात हम यहाँ नहीं किए, इसलिए नहीं किए क्योंकि यूनिट 2 में आपको कमीशन से रिलेटेड पढ़ना है, तो इसलिए मैंने अलग से यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन का जिक्र इनके में नहीं किया। तो ये उन्होंने उसमें सजेस्ट किया कि टीचिंग मेथड वो जो डिस्कशन के थ्रू, मेडिटेशंस के थ्रू, टेक्स्ट बुक मेथड के थ्रू, सेमिनार के थ्रू, लर्निंग बाय डूइंग के थ्रू, इन सब के थ्रू हमारा डिस्कशन होना चाहिए। ये मेथड ऑफ टीचिंग की उन्होंने बात की, ये रिपोर्ट में उन्होंने प्रेजेंट किया, ये सारे टीचिंग मेथड होने चाहिए। उन्होंने सजेस्ट किया कि इंफॉर्मेशन आईसीटी का भी यूज करो कंटेंट को क्लास में डिलीवर करने के लिए। मीडियम इंस्ट्रक्शन शुड बी द मदर टंग ऑफ द चिल्ड्रन, चिल्ड्रन का मदर टंग होना चाहिए। टीचर के लिए उन्होंने कहा कि टीचर बहुत ही विजिलेंट होने चाहिए, बिल्कुल सजग। टीचर सोसाइटी का मिरर होती है और स्टूडेंट उनसे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं, उनकी पर्सनालिटी से इन्फ्लुएंस होता है, और इसीलिए एक टीचर नॉलेजेबल, एक अच्छे कैरेक्टर और आइडियलिस्टिक पर्सनालिटी के साथ होनी चाहिए। ही सेड द काइंड ऑफ एजुकेशन जो सोसाइटी प्रोवाइड करी हमारे यूथ को, वो डिटरमाइन होता है काइंड, किस तरीके के टीचर हमने सिक्योर करके रखे हैं, किस तरीके के काइंड ऑफ मेन एंड वुमेन जो टीचर की तरह सिक्योर्ड हैं, वही उसी बेस पे डिपेंड करता है कि हम किस तरीके का शिक्षा दे रहे हैं। नेचर एंड सोर्स ऑफ डिसिप्लिन, तो जैसे गांधी जी बोलते हैं कि डिसिप्लिन हमारे अंदर से आना चाहिए, वैसे इन्होंने बोला डिसिप्लिन पर्सनल मैटर है, इसको बाहर से नहीं दे सकते। सेल्फ डिसिप्लिन कम विद इन द स्पिरिट, नर्चर थ्रू योगा एंड स्पिरिचुअल एक्टिविटीज। कैरेक्टर बिल्डिंग जो है वो डिसिप्लिन का फाउंडेशन है।
अच्छा कैरेक्टर, अच्छा डिसिप्लिन। इसीलिए कैरेक्टर बिल्डिंग जो है प्राइमरी गोल होना चाहिए एजुकेशन का। एजुकेशन शुड फोकस मोर ऑन पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड मेयर एक्यूमुलेशन ऑफ नॉलेज। मतलब सिर्फ पर्सनालिटी, ये नहीं कि सिर्फ हम बुद्धि और नॉलेज इकट्ठा किए जा रहे हैं, किस पे, पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे होना चाहिए। उन्होंने एक कोड दिया, कैरेक्टर इज डेस्टिनी, जो पीछे हमने देखा है ना। तो याद रखना क्या क्या डिसिप्लिन के लिए बोला उन्होंने। डिसिप्लिन के लिए बोला हमारे अंदर से आना चाहिए, और इसको हम कैसे नर्चर कर सकते हैं, हमारे योगा और स्पिरिचुअल एक्टिविटी के थ्रू, है ना। एक अच्छा कैरेक्टर अच्छी डिसिप्लिन मेंटेन करेगी, और कैरेक्टर बिल्डिंग प्राइमरी एम होना चाहिए। इसीलिए उन्होंने कहा कि एजुकेशन ऐसा जो डेवलप करे हमारे अंदर राइट एटीट्यूड, रीजनिंग एबिलिटी, डेमोक्रेटिक स्पिरिट और रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स, है ना। यानी एक ऐसा एजुकेशन, शिक्षा वो जो ये सब डेवलप करे, है ना। इन्होंने रो सेल्फ कहा कि जो हम चूंकि डिसिप्लिन क्या है, खुद पे कंट्रोल करके, खुद से कंट्रोल करें। और सेल्फ कंट्रोल किस चीज में हेल्प करेगा, स्कॉलरशिप, वीक कैरेक्टर, हमारी इंटीग्रिटी, इन सब में अगर लैक होगा तो ये सब हमारा जो है बढ़ेगा। यानी स्कॉलरशिप कम हो जाएगा, हमारे कैरेक्टर कमजोर होने लगेगी, हमारे अंदर की जो इंटीग्रिटी है वो कमजोर होने लगेगी। ये चीज उन्होंने बोला, हमारे चरित्र में, ईमानदारी में, विविधता में, इन सब में। योगा एंड स्पिरिचुअली इम्पॉसिबल है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन इसेंशियल है, अगर आपको आत्मसात करना है, सेल्फ रियलाइज करना है, तो योगा एंड डिसिप्लिन है ना इम्पोर्टेंट। अगर आपको अपने आत्मा का अंतरा रियलाइजेशन करना है तो खुद का। फिर उन्होंने डिसिप्लिन के लिए फ्रीडम एंड एजुका भी, इसका ये मतलब नहीं उन्होंने कहा कि आप किसी को कंट्रोल करो, नहीं। डिसिप्लिन का मतलब ये नहीं कि एब्सेंस ऑफ, या फ्रीडम का मतलब ये नहीं कि आप उनको एक्सटर्नल, नॉट ओनली एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल कंट्रोल, बल्कि उनके माइंड और स्पिरिट का भी जो इंटरनल स्टेट है वो भी फ्री रखो। ट्रू फ्रीडम तभी अराइज होगा जब एक पर्सन मोरल एजेंट की तरह काम करेगा, उसको एबल होगा कि वो चूज करना अच्छा और बुरा क्या है उसके बीच में। और ये एजुकेशन ही प्रोवाइड कर सकता है। डर हटाएगा, फियर की बात हमारा एक और भी लोग करते, फियर जिदू कृष्णमूर्ति, फॉर्मनेस ऑफ कॉन्साइंस, इंटीग्रिटी ऑफ पर्पस, ये सब हमारा एजुकेशन प्रमोट करेगा अगर डिसिप्लिन में हम चाहें तो। यानी हमारा निर्भय, विवेक, उद्देश्य, ये सब। एक फ्री सोसाइटी का पर्पस क्या है, फ्री सोसाइटी जो आपको ओपन इंक्वायरी की ओर लेके जाएगी, आपको फ्री करेगी इग्नोरेंस से, प्रेजुडाइसेस से, जो इरेशनल बिलीफ है, जो पूर्वाग्रह है, जो अज्ञानता है, इन सब से हमको फ्री करेगी। और इसीलिए अल्टीमेट एम क्या है, मैन को फ्री छोड़ना, इंटेलेक्चुअली, मोरली और स्पिरिचुअली मैन जो है वो खुद से इन चीजों में डेवलप। इन्होंने वोमेन ने, जैसे विवेकानंद ने वोमेन एजुकेशन पे बात करी, वैसे ही इन्होंने भी। और इनका ये स्टेटमेंट बहुत फेमस है और एग्जाम में आता है। उन्होंने यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन में ये नरेट किया, कोई भी सोसाइटी सेटिस्फैक्ट्री प्रोग्रेस नहीं कर सकता अगर वोमेन पीछे है तो। अगर वोमेन अनएजुकेटेड है तो साइंस, तो सोसाइटी भी अनएजुकेटेड ही रह जाएगा। उनका कहना था कि वोमेन बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है सोसाइटी की। वोमेन जो है वो स्प्रेड कर सकती है लाइट ऑफ एजुकेशन किसी दो फैमिली में, फर्स्टली एक तो अपना मैटरनल और दूसरा अपने हस्बैंड का फैमिली आफ्टर मैरिज। और इसीलिए वुमेन बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है सोसाइटी। और ये स्टेटमेंट याद रखना। तो ये सारा इन्होंने जिक्र किया था वुमेन एजुकेशन, और हमने यहाँ बात करी थी इंटेलेक्ट और इंट्यूशन, ये सब पॉइंट्स भी ध्यान रखना। उन्होंने कहा था इंटेलेक्ट, ये तो रिलीजन, और हमने साइंस की बात करी। रिलीजन एंड साइंस, यहाँ पे आप ये पॉइंट भी लिख सकते हो क्योंकि आगे क्वेश्चन में हम देखेंगे इंटेलेक्ट और इंट्यूशन अलग अलग नहीं है, कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं है, ये आपस में हमारे जो है एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, दोनों सच निकालने का कोशिश करते हैं। तो क्लियर है। अब इनके एक पॉइंट्स को फिर से जिक्र करते हैं हम। पहले अद्वैत वेदांत सेटेड, उपनिषद, तीन चीज, साइंस, रिलीजन और फिलोसफी को इन्होंने एक साथ कहा। स्पिरिचुअलिटी जरूरी है एजुकेशन के लिए। इन्होंने फिलोसफी को कहा है लॉजिकल इंक्वायरी है नेचर ऑफ रियलिटी में, है ना। इनकी बुक्स की बात जरूर याद रखना। इन्होंने मैटर वर्सेस स्पिरिट को एक्सप्लेन किया कि मैटर जो ह्यूमन की सुपीरियरिटी को बताता है और स्पिरिट क्या है, कंट्रोल करता है मैटर। इन्होंने अनइनफॉर्म वेस्टर्न सिविलाइजेशन पे भी क्रिटिक किया। वेस्टर्न सिविलाइजेशन को प्रमोट करे, लेकिन इन्होंने कहा जो अनइनफॉर्म्ड है ना, जो यूनिफॉर्म्ड नहीं है,
फिर एजुकेशन एथिक्स की बात की, स्पिरिचुअल डायमेंशन, सोशलाइजेशन, उसके लिए भी उपनिषद, ये सारा इनकी बुक, रिलीजन सोसाइटी, स्पिरिट ऑफ रिलीजन, सर्च फॉर द ट्रूथ, ये सब पे जिक्र किया। इन्होंने एजुकेशन कहा कि एजुकेशन को अगर कंप्लीट ह्यूमन होना है तो सिर्फ बुद्धि का ट्रेनिंग नहीं बल्कि हार्ट और डिसिप्लिन का भी रिफाइनमेंट होना चाहिए। एजुकेशन मीन मेकिंग और सोसाइटी मेकिंग। एम ऑफ एजुकेशन में इन्होंने कहा लाइफ सेंटर्ड, सेल्फ कंट्रोल, डिसिप्लिन, ट्रेनिंग, इंटेलेक्ट, कैरेक्टर बिल्डिंग, साइंटिफिक एटीट्यूड, पर्सनालिटी, ये सब करिकुलम वो जो हमारे अंदर क्रिएटिविटी, लॉजिकल थिंकिंग ये सब डेवलप करे। और उसके अंदर उन्होंने कुछ सब्जेक्ट सजेस्ट किए। तीन टाइप ऑफ एग्जिस्टेंस की बात की, NSS याद रखना, नेचुरल साइंस नेचर के साथ, सोशल साइंस सोसाइटी है एंड वैल्यूज के साथ, और S स्पिरिचुअल जो हमारे इनर सेल्फ और मोरल के साथ। इसके अलावा इन्होंने मेथड ऑफ टीचिंग्स में डिस्कशन, मेडिटेशन, टेक्स्ट बुक मेथड, सेमिनार, लर्निंग बाय डूइंग, इसकी बात करी। चिल्ड्रन को मदर टंग के लिए बोला, और साथ ही साथ कहा टीचर जो है सोसाइटी का मिरर है, ये ही क्योंकि बच्चे इनसे ही इन्फ्लुएंस होते हैं और उनकी पर्सनालिटी डिपेंड करती है। सेल्फ डिसिप्लिन की बात करी, उन्होंने कहा बाहर से फोर्स नहीं कर सकते, फ्रीडम दो उनको, अपॉर्चुनिटी दो, है ना, इंटीग्रिटी और पर्पस, ये सारा। फ्रीडम का मतलब वो जो आपको अंधकार से दूर करे, पूर्वाग्रहों से दूर करे, जो विश्वास है हमारे अतार्किक उन सब से दूर करे, वो हमको लिबरेशन एजुकेशन करेगा। और वुमेन एजुकेशन को इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट माना, ये चीज। तो ये सर्वपल्ली राधाकृष्णन में है। मैंने पहले ही स्टार्टिंग में बोला कि इनसे रिलेटेड एजुकेशन में इतने पॉइंट से मैंने जितना आप अलग अलग आर्टिकल से मैंने इसमें मेंशन करा है, रिसर्च पेपर्स को पढ़ करके इसमें आपके लिए नोट्स बनाया है। तो अब आपको अगर और कहीं कुछ मिलता है, स्पेशली इनके कोड्स, मैंने जो इम्पोर्टेंट कोर्स थे वो मेंशन किए, या कोई बुक जो लगता है ये इम्पोर्टेंट है, ये दो चीज आप इसमें एक्स्ट्रा ऐड ऑन कर सकते हो। ये इसलिए मैंने ये दो छोड़ा है ताकि इसी बहाने जब आप पढ़ोगे तो शायद आपको और भी कोई पॉइंट मिले। वैसे मैंने पढ़ा दिया है, इंटेलेक्ट इंट्यूशन का एक पॉइंट आपको मिलेगा जो बिल्कुल फिलोसफिकल बेस्ड है, बट फिर भी मैंने उसको आपको रिलीजन और साइंस के बेस पे समझा दिया है। तो चलो कुछ क्वेश्चन जो मिला है उसको करते हैं। पहला क्वेश्चन है, करो। वेरी गुड। तो बिल्कुल यहाँ हमारा क्या, दोनों सही और एक्सप्लेनेशन भी सही है। ट्यूशन यानी स्पिरिचुअलिटी, और रिलीजन हाईएस्ट फॉर्म ऑफ नॉलेज है। एक्सपीरियंस हमको ट्रांसिट, रीजन सेंस परसेप्शन दोनों से। नेक्स्ट करो। वेरी गुड। तो बिल्कुल यहाँ पर इंट्यूशन अंतर ज्ञान, सुपरा रेशनल नॉलेज अभी पीछे भी देखा। इंटीग्रल एक्सपीरियंस क्या है, जो रीजन एंड स्पिरिट, रीजनिंग और स्पिरिचुअलिटी यानी साइंस और उसको जोड़ रहा है। वेदांत इस्लाम, अल्टीमेट रियलिटी एक ही है। और धर्म क्या हमारा, धर्म क्या हमारा, धर्म जो कि बात करें मोरल एंड कॉस्मिक ऑर्डर का, है ना। नेक्स्ट करो क्वेश्चन नंबर 3। एक मिनट लैपटॉप चालू।
Which of the following feature Dr. Radhakrishnan concept of education? वेरी गुड। तो बिल्कुल देखो यहाँ प्योरली सिर्फ वोकेशनल होना चाहिए ऐसा तो उन्होंने नहीं बोला, इनको भी इंक्लूड किया है। सेल्फ रियलाइजेशन की बात की, स्पिरिचुअल मॉरल की बात की, और रिलीजन और फिलोसफी इंसेपरेबल है, ये भी जिक्र किया उन्होंने। नेक्स्ट करो क्वेश्चन नंबर 4। अब ये एक जीके का क्वेश्चन था तो मैंने डाल दिया जानबूझ करके, जीके से बहुत क्वेश्चन इन पे है, एजुकेशनल रिलेटेड क्वेश्चन इनका बहुत कम है, पर चूंकि हमसे एग्जाम में वही पूछेगा तो हम उसी एस्पेक्ट को देखेंगे इनका। हमसे उस एस्पेक्ट में हमसे ज्यादातर इनसे क्या पूछ सकता है, मतलब क्या इस टॉपिक से ट्रेंडिंग निकल सकता है, तो इनकी बुक, इनके कोर्स, यही सबसे ज्यादा है। इवन आपके यूजीसी नेट के एग्जाम में भी इनके कोर्स से ही क्वेश्चंस हैं। खैर मुझे तो बहुत सारे नहीं मिले, एक मिला तो मैंने डाला है, अभी वो भी करेंगे। तो आज इसको डायरेक्ट देखते हैं हम लोग। तो सीबी सबसे पहले टैगोर चेयर कलकत्ता यूनिवर्सिटी, उसके बाद अपॉइंटेड प्रोफेसर एट ऑक्सफोर्ड, फिर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और फिर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट राधा कृष्णन। वेरी गुड। तो बिल्कुल यहाँ क्या है, ए एन सी बी, क्यों डिनाइड एनी रेलेवेंस, नहीं उन्होंने बात की वेस्टर्न फिलोसफिकल आइडियाज की, उन्होंने अन डिनाई नहीं किया कि पश्चिम को बिल्कुल इनकार ही कर दिया, उन्होंने इनकार नहीं किया, उन्होंने कंपैरेटिव स्टडी करा और उन्होंने डिस्कस किया क्या किसमें क्या इंपॉर्टेंट है, डिनाई नहीं किया, है ना। और ए तो इम्पोर्टेंट है, सी तो हम लोग बार बार देख रहे हैं। ये देखो ये आपके यूजीसी नेट का क्वेश्चन है, करो। तो सिंपल है, देखो लिखा है इंटेलेक्ट एंड इंट्यूशन जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री है एक दूसरे से, और इंट्यूशन जो वो रीजन बियॉन्ड रीजन है, ना कि अगेंस्ट है ना। देखो ना कि इसके विरुद्ध है। तो अभी जस्ट हमने पढ़ा दोनों आपस में जैसे फिलोसफी और साइंस आपस में रिलेटेड है, तो यहाँ राधा कृष्णन ने बोला है, किसने बोला है, राधा कृष्णन ने बोला है। तो इनसे रिलेटेड मुझे यही सब क्वेश्चंस मिले। आ, इन नोट्स को जरूर प्रिपेयर करना, मेंटेन करना। आई होप कि आपको सेशन अच्छा लगा होगा, क्योंकि ये बहुत खास या कुछ अलग नहीं था। जैसे इवान इलिक में बहुत सारी चीज़ें थी पढ़ने के लिए, पर इनमें बहुत कुछ नहीं था। फिर भी हमने एक जनरल डिस्कशन किया है कि क्या है क्या नहीं है। फिर भी हम जो सावित्री बाई फुले पढ़ते हैं उनसे ज़्यादा ही कंटेंट इसमें भी मिला है। तो आई होप कि आपको चीज़ें क्लियर होंगी, समझ में आया होगा। और सेशन अच्छा लगा तो सेशन को लाइक करो गाइस, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। और जो भी लर्नर जो है अभी तक सेशन को लाइक नहीं किए या शेयर नहीं किए तो काइंडली शेयर करो। और टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हो तो टेलीग्राम पे जुड़ जाओ। आप इनसे रिलेटेड ऐसे ही जेके पीएससी बैच में इनरोल होना चाहते हो तो आप इनरोल हो सकते हो। और साथ ही साथ क्रैश कोर्स में इनरोल होना चाहते हो तो इनरोल हो सकते हो, क्योंकि आज हम लोग जो है यूनिट 10 का जो यहाँ पे क्लासेस है वो करने वाले हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो और इनरोल होना चाहते हो तो यू कैन इनरोल इन द कोर्स, आप इस कोर्स में इनरोल हो सकते हो। तो चलो फिर हम सेशन को यहीं पर एंड करते हैं। आई होप आप लोगों को सेशन अच्छा लगा होगा। कल हमारी क्लास नहीं हुई थी थर्सडे को, तो उसकी जगह पे हम सैटरडे को क्लास लेंगे जो कि क्वेश्चन प्रैक्टिस होगी। तो आप जितने भी जेके पीएससी वाले लर्नर हो, यूजीसी नेट वाले लर्नर हो, सब मिलना, मिलके हम लोग क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। तो चलो सेशन को यहीं पे एंड करते हैं। काइंडली सेशन को लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।